सेना में 4 वर्षीय सेवा काल वाली अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में कवर्धा में प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह आंदोलन को संबोधित करते हुए मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने अग्निपथ योजना को मोदी सरकार की दिशाहीन योजना बताया। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ व युवाओं के साथ धोखा कहा। सत्याग्रह आंदोलन को संबोधित करते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि 4 वर्ष की सेवा अवधि के बाद युवा अवस्था में सेवानिवृत्त होने के बाद युवाओं के सामने भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिलेगी तथा युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले युवाओं, जिसे अग्निवीर कहा जाएगा, वे अपनी मर्जी से 4 वर्ष से पहले नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे। देश में सेना के तीनों अंगों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री ने भाजपा सरकार पर युवाओं का भविष्य चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती में प्राथमिकता देंगे। यह देश की युवा शक्ति को अपमानित करने के अलावा और कुछ नहीं है। आज 27 जून को प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस जनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद भी पाटन में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। कवर्धा के विधायक व प्रदेश के मंत्री मोहम्मद अकबर को कवर्धा में सत्याग्रह का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। 25% लोग भारतीय सेना के जवान के रूप में ज्वाइन करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि 17.5 साल से 21 साल और इस बार यदि 23 साल की उम्र में भी सेना में भर्ती की जाती है तो 4 साल में उनको रिटायरमेंट होना पड़ेगा। अब रिटायरमेंट के बारे में आज से 15 साल 20 साल पहले की जब स्थिति हम देखते हैं और आज भी 60 साल में रिटायर होने के बाद भी रिटायरमेंट के साथ ही लोगों के मन में एक भावना आती है, उनको ऐसा लगता है कि अब वो किसी काम के नहीं रह गए, मनोबल उनका गिरता है। 15-20 साल पहले की स्थिति ये थी कि जब इस देश में औसत आयु कम थी तो लोग 60 साल में रिटायर हो जाया करते थे, लेकिन आज 60 साल में रिटायर होने के बाद 15 से 20 साल तक पेंशन लेते हैं। 15 से 20 साल तक, क्योंकि जो औसत आयु है इस देश की वो बढ़ चुकी है। लेकिन इस योजना में 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट है तो आप ये समझ लीजिए कि जवानी में जवान रहते रहते रिटायरमेंट बिना पेंशन, बिना प्रमोशन, और इस कारण से इस योजना का कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। मेरे बहुत ही करीबी छत्तीसगढ़ सरकार में एक मुख्य सचिव थे जो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के समय उनको एक ऑफर आया कि भाई छत्तीसगढ़ सरकार में आपको हम एक पद देना चाहते हैं। मेरे से बातचीत होते रहती थी। उन्होंने कहा कि भाई मुख्य सचिव के रूप में तो रिटायर मैं हो रहा हूँ, लेकिन मेरी सरकार की तरफ से कोई पद का ऑफर है तो मुझको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको तत्काल वो पद ले लेना चाहिए। ऐसा क्यों? मैंने उनको कारण बताया कि आपकी आदत जो पड़ चुकी, आप IAS हो, आप पूरा जीवन भर जब भी आप गाड़ी में बैठे हो तो कोई दरवाज़ा खोला आपको बैठाया, और उसके बाद आप उतरते हैं तो कोई दरवाज़ा खोलता है तब आप उतरते हैं। जब कार्यालय के भीतर जाओगे तो पानी का थर्मस लेके आपका PA पीछे पीछे जाता है, आपका फाइल पीछे पीछे लेके जाएगा। फ़ोन में भी आपका PA उठा के आपको एक्सटेंशन लाइन में फ़ोन देगा तब आप बात करोगे, और रिटायर होके घर में बैठे हो तो ये सब कहाँ मिलेगा? तो इसलिए जो पद मिल रहा है तत्काल ले लो, और नहीं तो अकेलापन रहेगा और अकेलापन में परेशान हो जाओगे।